बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। पूर्णिया जिले में तो हालात बेहद खराब है। बाढ़ में अपना घर गंवा चुके लोग अब खाने पीने की चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। कोई पुल पर रहने को मजबूर है तो कोई स्कूल में ठहरा हुआ है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि अब लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बिहार के कई जिले बाढ़ से कराह रहे हैं। कुदरत की मार ने लोगों के हौसलों को तोड़कर रख दिया है। न रहने के लिए आशियाना है और न खाने के लिए खाना है। बस अगर कुछ है तो सिर्फ उम्मीद। आस है सब कुछ ठीक हो जाने का। पूर्णिया में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर 5 फीट से भी ज्यादा पानी भर चुका है। सैकड़ों घर बाढ़ में बह गए हैं। लोग अब उन जगहों पर भी रहने को मजबूर हैं जहां बीमारी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। तमाम जो लोग हैं इस पुल पर रहने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके पास अपना अपना घर है, ना आशियाना है, ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना रहने का कोई ठिकाना है। जैसे ही बाढ़ का जलजला यहाँ पर आया, तमाम जो परिवार हैं इनके घर जो हैं पानी में समा गए क्योंकि लगातार जो है नदी का कटाव बढ़ रहा है। लोगों के घर डूब रहे हैं। लोग अब पुल पर अपनी जिंदगी बसाने को मजबूर हो गए हैं। कई परिवार इसी पुल पर रह रहे हैं। लोगों ने बगल में झुग्गी बना रखी है और आने जाने के लिए नाव का इंतजाम कर रखा है। छोटे छोटे बच्चे जुगाड़ की नाव की सवारी कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ एक जगह की है। कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर बाढ़ के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिले के सैकड़ों लोग बाढ़ में अपना घर गंवाने के बाद स्कूल में बने कम्युनिटी सेंटर्स में रहने को मजबूर हैं। लोगों को अपना सपनों का घर छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। कुछ लोग रास्तों पर रह रहे हैं, कुछ लोगों को स्कूल में फिलहाल अस्थायी तौर पर रखा गया है। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिहार की, ये सच्चाई है बिहार में जहाँ पर बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग परेशान हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान क्या है ये सवाल लगातार बरकरार है। स्कूल में 2 वक्त की रोटी और मदद की उम्मीद लिए बैठे लोगों का दर्द भी कम नहीं है। किसी ने अपना आशियाना गंवाया तो किसी ने अपने सामने ही मेहनत कर उगाई गई फसलों की बर्बादी देखी। गुजर बसर करने के लिए सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था भी यही खाने पीने की व्यवस्था है। यही एक किचन सिस्टम जो सरकार ने जो लागू किया है, यही स्कूल में जो वही खाना मिलता है, इसी से जीव का पार्जन बढ़ रहा है। इसके अलावा कोई है नहीं है। सब चीज तबाह हो गया। फसल वगैरह जितने भी है, घर मकान सब तबाह हो गया मैम। आप देखिए तबाही का मंजर इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। अब आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं इस कम्युनिटी किचन से खाना लेकर जा रहे हैं। स्कूल में बना ये कम्युनिटी किचन ही फिलहाल लोगों के लिए सब कुछ है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब पिछले 1 हफ्ते से यहीं रह रहे हैं क्योंकि रहने के लिए तो अब घर बचा नहीं, बस बची है तो सब कुछ जल्द ठीक हो जाने की उम्मीद। पूर्णिया जिले के जिन हिस्सों में अभी बाढ़ का कहर जारी है वहां पर ज्यादातर लोग स्कूलों में ही शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की तकलीफें भी अलग अलग हैं। उनमें से ही एक है इस महिला का दर्द जिसने बाढ़ की तबाही के बीच इस मासूम को जन्म दिया। जिसमें बाढ़ आया है उसी में हम टाइम में भी मेरा बेटी बीमार पड़ गया है। आप अकेली थी जब आप अपनी बेटी को लेकर आई? हाँ, अभी आपको मेरा पास में बेटी लेकर आएगा, इसी दिनों में प्रसूति होगा, लड़का आना है बाबू। अच्छा, तो फिर यहाँ से आप अस्पताल गए? हाँ, यहाँ से आप अस्पताल गए और अस्पताल के बाद से आप यहीं पर रह रहे हैं? यहीं पर अस्पताल से आए हैं हम, तो स्कूल में तरफ से हम बच्चे को हम रखता है। अच्छा, स्कूल में ही रह रहे हैं 6 दिनों से। आपका घर कहाँ पर है? घर डूब गया पानी में? पानी में मेरा घर पड़ गया है, लद्दी घर भी कट गया है। अकेली माँ ने बाढ़ के बीच हिम्मत दिखाई और अपनी बेटी को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया, जहां इस नन्ही सी जान का जन्म हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ये परिवार अपने घर नहीं लौट सका।
क्योंकि कटाव की वजह से घर पानी में बह गया था। जिस स्कूल में ये परिवार ठहरा हुआ है वहाँ ना तो लेटने के लिए कोई इंतजाम है और ना ही शुद्ध पानी और बिजली। लेकिन बाढ़ की मार झेल रहे इस परिवार के लिए अभी ये स्कूल ही सहारा है। उधर असम में भी बाढ़ से हालात अब तक बदतर है। बरपेटा जिले में तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया है क्योंकि नदियां उफान पर है और लगातार कटाव जारी है। लोगों को डर है कि कहीं सोते हुए उनका घर भी पानी में न समा जाए। सड़कें भी लगातार पानी में डूब रही हैं और फसल भी बर्बाद हो रही है। सामने आई कुछ तस्वीरों को देखकर मौजूदा हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कचुमारा क्षेत्र में बाढ़ के पानी से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाकी कई जिलों में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं।